आप गलत कर रहे हो मनीषा के साथ। जब आप खुद अपनी बीवी की बेइज्जती करोगे, उसका मजाक उड़ाओगे और उसकी छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी के सामने बोलोगे, तो और जब आप खुद मनीषा की इज्जत नहीं करोगे तो आपके घर में कौन उसका इज्जत करेगा, कौन बाहर वाला इज्जत करेगा। एक पत्नी का होता है कि उसका अगर जब पति ही साथ ना दे, उसका पति ही उसकी बेइज्जती करे, तो बाहर वाले तो करेंगे ही और घर वाले भी करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों से कुछ मैं बातें करना चाह रही हूँ। आज मैंने सुबह सचिन का ब्लॉग देखा, तो उसमें सचिन जो थे मनीषा को ही सुबह उठने को लेकर बोल रहे थे कि 6 बजे उठ जाया करो। नहीं तो आंटी का भी कहना मतलब था कि 6 बजे जल्दी उठ के नहा धो लिया करो, आप लोग घर की लक्ष्मी हैं। तो अब मुझे पता, देखो मैंने वो उस दिन ये चीज़ कही थी कि मनीषा जब कह रही थी मैं आज 5 साढ़े 5 बजे उठ गई हूँ, नहा धो ली हूँ, तो मैंने कहा था कि उस दिन जो था सचिन जो थे जल्दी उठ गए थे क्योंकि तभी मनीषा उठी थी। तो आज वही चीज़ें देखिए, फिर सच्चाई आ गई सोशल मीडिया पे कि मनीषा उस दिन उठी थी क्योंकि सचिन ने उठे थे, उनको स्कूल जाना था, तभी मनीषा उठी थी। अब खुद सचिन बोल रहे हैं कि मैं जब तक उठाता ना तब तक ये उठती नहीं है। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें आज मुझे सचिन की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो है कि सचिन ने मनीषा को खुद वो बोला कि ये बकबक बकबक करती रहती है और चपड़ चपड़ करती रहती है। फिर अपनी मम्मी के सामने भी बोल रहे हैं कि ये आज खुद अपनी बीवी की बेइज्जती खुद अपनी मम्मी के सामने कर रहे हो, तो आपकी मम्मी का क्या हौसला नहीं बढ़ेगा? कल को क्या बोलेंगी नहीं? और जब वो बोलेंगी तो बुरा लगेगा। तो पहले सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और रह गई 6 बजे की उठने की बात, वो तो बात सही है कि लक्ष्मी होते हैं। लेकिन देखिए, जब इंसान देर में सोएगा, देर में खाना पानी, देखो खाली खाना खिलाने से नहीं हो जाता, और भी सारे काम होते हैं। इंसान जब देर में सोएगा तो देर में उठेगा। तो चलो, हमारा कहने का मतलब है कभी कदा इंसान उठ जाता है देर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उल्टा सीधा बोलने लगो, ऐसा है वैसा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आंटी तो सास हैं ही हैं, बनी ही हैं, लेकिन यहाँ पे सचिन भी सास बन रहे हैं। वो दिन मनीषा बनी थी रंजना के लिए सास, आज सचिन मनीषा के लिए सास बन गए। वो खुद ही मनीषा को डांट रहे हैं, ऐसा सचिन। आप जब लोग गलत कमेंट करने लगे सचिन के बारे में, तो अब मनीषा कह रही हम लोगों की नोक झोंक होती रहती है, सब होता रहता है, लड़ाई झगड़ा बहसी भूसा मजाक सजाक होता रहता है। तो जब आप खुद देख सोचिए, जब आप ये सब चीज़ें करते हो, दुनिया को नहीं पता है क्या करते हो नहीं क्या, अब दुनिया को यही लगेगा लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी है, ये सब चीज़ें मजाक है, कुछ भी हो, वो जो डेली होता है, तो इसे आप आप कैमरे में रखिए। अब जब आप सोशल मीडिया पे रखेंगे तो लोग कमेंट करेंगे ही, आप किस किस को रोकोगे? तो इस चीज़ें पहले से ध्यान देना चाहिए। तो वही आंटी आई हैं दुबई से, तो वही सारा सामान लेके आई हैं। और कल कुछ साग सब्जी के लेकर आंटी बोल रही थी, और प्रिंस से पूछ रही थी तुमने झगड़ा क्यों किया था, रंजना का फ़ोन टूट गया था। और जब प्रिंस बोल रहे थे तो रंजना को देखकर हंसने लगी थी, क्योंकि अब वो क्या बोल रहे तो इसका मतलब ये लोग बहुत कुछ छुपाते हैं। लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत कुछ छुपाते भी, छिपाना चाहिए भी, लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन छिपाना, अगर हाँ, अगर प्रिंस और सचिन अपनी वाइफों पे हाथ उठाते हैं तो ये बात बहुत गलत है, ये बात बहुत गलत है। अगर उठाते हैं तो ये चीज़ गलत है, नहीं उठाते तो अच्छी बात है, और उठाना भी नहीं चाहिए। हर इंसान से गलती होती है। और उधर से उसका क्या कहता है, रात में हम आंटी कह रही थी कि साग सब्जी क्यों नहीं लेके आता था, तो ये है वो। तो प्रिंस ने बोला मैं लेके आया था बिरयानी, पता नहीं क्या क्या दुनिया का बोले, तो आंटी बोली हाँ ये सब है चीज़ें। फिर फ़ोन के लेकर लोग कहने लगे कि ये फ़ोन आंटी का लेना चाह रहा है, इसलिए चापलूसी कर रहा है। देखिए, आप लोग चाहे जितना आग लगा लीजिए, माता पिता हैं, वो बच्चों से आज गुस्सा हैं, कल वो खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग किसी के उस पर गलत कमेंट ना करें, ना आग लगाइए।
जो देखिए वो चीज़ बोलिए, आप लोग बढ़ चढ़ कर ना बोलिए। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ कुछ दिन से इतने गलत गलत इतनी गाली वाले शब्द आ रहे। अरे मुझे खराब लगती है, बदमाश करके कुछ ऐसे मनीषा बहुत बदमाश है ये, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये मैं कमेंट जो है थंबनेल पे लगा दूंगी, तो आप लोग जरूर देख लेना। तो इन्हें कैसी सोच है, इन्हें ऐसा तो नहीं क्या कर दिया, किसको मार दिया, क्या कर दिया, तो उसको इन्हें गाली दे रहे हो लोग। अरे कुछ आप समझा सकते हैं, आप वैसे शब्दों में बोल सकते, लेकिन गाली आप दे रहे हो तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो और मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी सुबह जब सचिन उसके साथ कर रहे थे, और सचिन की तबीयत ख़राब थी और अब थोड़ा ठीक है। ये हो गया है जुकाम, क्योंकि इससे आप गर्मी में हो, धूप में हो, धूप से अचानक एसी में जाओगे, एसी से हो जाता है कि आप ठंडा पानी पी लो तो चीज़ें हो जाती हैं गर्म सर्द की वजह से। तो वही उनको जुकाम था, फीवर था। अब जो छोटू 3-4 दिन से बीमार है, और उसका जो है कि उससे ये लोग काम करा रहे थे बाहर सामान मंगाना। भाई धूप इतनी तेज होती, बाहर सामान मंगा रहे हो, इंसान बच्चा बुखार है। आज भी मनीषा मंगाई थी सामान, रोज मंगा रही। अरे बच्चा है किसी का और आप उसको सामान बाहर मंगा रहे हो, घर पे भी वीडियो बनाना, काम करवाना, ये चीज़ गलत है यार। बच्चा है बीमार है तो उसको देखना चाहिए, ना कि काम ही से मतलब नहीं रखना चाहिए। बस ये ले आओ छोटू, वो ले आओ, तो ये चीज़ मनीषा की गलत बात है। मनीषा को जब छोटू को रखी हो काम कराने के लिए तो उसका ध्यान भी देना चाहिए। और वो बताओ बाहर लेटा रहता है, मच्छर काटते रहते हैं, और उसको बताओ ध्यान भी नहीं देते। भाई एक बच्चा है, उसको तो ध्यान देना ही चाहिए। मनीषा को जब रखी हो, चलो सचिन बाहर रहते हैं, आते हैं रात में थक जाते सो जाते हैं, लेकिन तुमको तो ध्यान देना चाहिए, भाई घर में रहती हो। तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। और उसके डॉक्टर ने बताया बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको, नहीं जैसे प्रिंस बोल रहे थे। और हाँ, कुछ लोग प्रिंस को भी गलत कमेंट कर रहे हैं कि प्रिंस को मिल गया कंटेंट है, ये है। अरे जब सचिन स्कूल में है तो घर में जब प्रिंस है तो प्रिंस ही तो जाएंगे लेके। अंकल स्कूल चले गए, और जब प्रिंस से बीमार था तो कोई नहीं लेके, जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तभी तो प्रिंस लेके गए। तो इसमें क्या है, गलत सलत है। अब ऐसे में लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। और अगर भी नहीं जाता तब भी लोग बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट किसी को ना करें। और जो है कि ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी कि बच्चा बीमार है और ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, केवल काम ही काम करवा रहे हैं। तो काम करवाइए, लेकिन मतलब का करवाइए। और जब इंसान की तबीयत बुखार होता है, शरीर पूरा टूट जाता है, और इस टाइम जैसे डेंगू, टाइफाइड, वायरल बहुत चल रहा है, तो चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। और खाने पीने के लिए जैसे जिसके बुखार होता है उस हिसाब से खाना वाना बनाना खिलाना पड़ता है। रात में सामान लेके आई थी, और उसमें से जैसे कुछ भी नहीं, एको बार नहीं बोला कि अंशु के लिए। जैसे पार्सल आए थे तो उसमें से अंशु का नाम नहीं लिया, तो इसलिए लोग कमेंट भी कर रहे थे अंशु के लिए आंटी सामान नहीं लाई है। और वही जाके पूजा पे कमेंट कर दिए, तो पूजा रो रही थी, वो बता रही थी। तो ये चीज़ गलत है। देखो पूजा क्यों मना करेगी, पूजा खुद ही मना की थी जब बंटी ने कहा था गाड़ी वाड़ी लाने के लिए। जो उसका पूजा का बेटा है तो उसके लिए दुबई से, तो पूजा पूजा के हस्बैंड खुद ही मना कर दिए थे। अगर इतनी लालची होती तो वो क्यों मना करती कि हाँ गाड़ी नहीं लेके आना, क्योंकि उसको तो पैसा देना नहीं था। लेकिन तब भी उसने मना कर दिया। उसने क्यों मना करेगी यार, पर्स कितने की होगी, 200-400 की होगी, बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि देखने में ही लग रही है 200-400 की होगी बस। तो वही रो रही थी, और कुछ उसको कालू का लोटी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना बोलें। और हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, और ये नहीं कि ज़रूरी कि हर जगह अगर गई, अगर कहीं भूल गया इंसान तो उसमें सवाल उठाने, अरे हो सकता लाई हूँ, नहीं बताई हूँ, वीडियो में भूल गई हूँ, तो आप लोग पहले से क्यों दिमाग इतना लगाने लगते हो। और उधर अंशु भी रो रही थी अपनी मम्मी की पूरी स्टोरी बता के। तो ये अंशु के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। और सच में ये है कि पैसा अगर तुम्हारे पास है तो सब है, अगर पैसा नहीं तो ना नंद और ना कोई होता है। तो वही अंशु की जो बुआ हुआ थी, सब कोई मदद नहीं किया और सब वो कर दिए। तो सच में क्यों बहुत दुखी थी वो लड़की, और खुद बोली थी मैं ऐसी थी वैसी, बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसके जो बीतता वही जानता है। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आगे वीडियो में बात करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देख रहे तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी कमेंट में राय दें, और प्लीज़ किसी को गाली ना बोलिए,
क्योंकि बुरा लगता है इंसान को। और रंग रूप को लेकर अगर आप लोग गलत बोल रहे हो तो ये चीज़ गलत है। सामान को लेकर, अरे सामान कुछ मायने नहीं रखता है, इंसान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और फिर उस पर्स में क्या रह गया, तो पर्स नहीं, अगर आंटी वहाँ से लाई तो यहाँ ले लेंगी, वहाँ क्या बहुत बड़ी खूबी नहीं इसमें पर्स में लगे, ऐसी पर्सें यहाँ भी बिकती हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, आंटी जो सामान लाई तो इले से टॉफ़ी चॉकलेट तो ये सब लोग ले रही थी, इससे मनीषा रंजना, तो हमको तो अलग ही लग रहा था, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है टॉफ़ी उफ़ी, से बच्चों का यार है टॉफ़ी चॉकलेट ये सब। और हम तो भैया खाते ही नहीं, और हमको अगर कोई देने भी लेता तो हम लेते जल्दी नहीं हैं टॉफ़ी वॉफ़ी ये चॉकलेट। लेकिन ये लोग ले रहे थे तो हमें थोड़ा हंसी आई थी बच्चों की तरह। तो हम देख रहे हैं कि जब आज आज जब ये लोग कर रही हैं तो कल को जब उनके बच्चे होंगे तो उनके आगे ये लोग भी बच्चे बनेंगे सामान लेने के लिए। अलग ही नहीं लग रहा था, ऐसा तो हमारे वहाँ भी कभी नहीं हुआ है। अब तो हमारे मायके में भी नहीं होता है, जो कुछ आता है जिसको जो लेना हो ले लो, नहीं लेना तो ना लो, रखा रहता है सामान कि अपने आप निकाल लो, चाहे ससुराल में जो मैं क्यों। लेकिन टॉफ़ी बाँटना, जब हाँ कपड़ा चलो दे दो, जिसको जो पसंद हो ले लो, ठीक है। लेकिन ये चॉकलेट टॉफ़ी तो अलग ही लग रहा था। और हम लोगों में चाहे कुछ भी होता है रखा है, जिसको जो खाना हो निकाल लो, ये कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।